7 जुलाई 2025 तारांकन। हम आपको ये बताने में प्रसन्नता महसूस कर रहे हैं कि डॉक्टर नूरुल कमर, एक वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ कार्डियोलॉजिस्ट, आज से मैक्सिलाइफ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल और फहमी IVF सेंटर में अपनी सेवाएं देंगे। डॉक्टर कमर के शामिल होने से अस्पताल में मरीजों को उच्च गुणवत्ता वाली देखभाल प्रदान करने की क्षमता और भी बढ़ जाएगी। डॉक्टर अनीस वेग, संस्थापक मैक्सिलाइफ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, ने कहा, हमें डॉक्टर नूरुल कमर का हमारे अस्पताल में स्वागत करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। उनकी विशेषज्ञता और अनुभव से हमारे मरीजों को निश्चित रूप से लाभ होगा। हमें विश्वास है कि वह हमारी टीम के एक मूल्यवान सदस्य साबित होंगे। डॉक्टर नूरुल कमर ने कहा, मैं डॉक्टर अनीस वेग के साथ काम करने के लिए उत्साहित हूँ। उनकी लोकप्रियता, कुशल व्यवहार और सामाजिक दृष्टिकोण ने मुझे इस अस्पताल में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। मैं मरीजों की सेवा करने और उनके स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। मैक्सिलाइफ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एक उन्नत प्रौद्योगिकी से सुसज्जित अस्पताल है जो सभी वर्गों के लोगों को उच्च गुणवत्ता वाली चिकित्सा सेवाएं प्रदान करता है। अस्पताल की टीम में अनुभवी डॉक्टर और स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर शामिल हैं जो मरीजों के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए समर्पित है। डॉक्टर नूरुल कमर एक वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ हैं जिन्हें अपने क्षेत्र में व्यापक अनुभव और विशेषज्ञता प्राप्त है। उन्हें कई पुरस्कारों और सम्मानों से नवाजा गया है जो उनकी उत्कृष्टता और समर्पण को दर्शाते हैं। हमें विश्वास है कि डॉक्टर नूरुल कमर की सेवाएं हमारे मरीजों के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन साबित होंगी। हम उन्हें हमारी टीम में शामिल होने पर हार्दिक स्वागत करते हैं और उनके साथ मिलकर मरीजों के स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए तत्पर हैं। जो DM कार्डियोलॉजी है, जिन्होंने बंगलौर से किया है DM कार्डियोलॉजी, आज उनका पहला दिन है। तो उनका मैक्सिलाइफ फैमिली में सबसे पहले तो बहुत बहुत दिल की गहराइयों से मैं इस्तकबाल करता हूँ। और ये इनको काबिलियत इतनी ज्यादा है, ये इतने काबिल इंसान है कि ये इन्होंने, अभी आपने सुना होगा, एक एरोप्लेन में अभी एक बच्ची चोक कर गई थी, उनको बचाया था, वो वीडियो में बहुत सुर्खियों में रहे हैं और इनको कई अवार्ड भी जीत चुके हैं। और मैक्सिलाइफ फैमिली को, मैक्सिलाइफ हॉस्पिटल को एक कार्डियोलॉजिस्ट की जरूरत है जो पूरी हो गई है आज। और इनको जो है ये अपने बारे में बताएंगे कि क्या क्या करेंगे। जैसे हार्ट से रिलेटेड दो चीजें होती हैं, एक इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी होती है, एक नॉन इंटरवेंशनल होती है। तो इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट में जैसे एंजियोप्लास्टी होती है, एंजियोग्राफी होती है, पेसमेकर पड़ते हैं टेम्परेरी और परमानेंट, इसके साथ बल्बोप्लास्टी होती है, जो बॉल्ब सुखड़ जाते हैं उनको डायरेक्ट करते हैं, ये इंटरवेंशनल होते हैं। ऐसी नॉन इन्वेसिव में होता है, जैसे इको होता है। इको में जैसे पीडियाट्रिक इको है, न्यूनेटल इको के है, एडल्ट का इको है, 2D इको है ना। तो ये सब इको भी करेंगे डॉक्टर साहब, साथ में होल टर्म मॉनिटरिंग वो भी करेंगे, ECG तो होता ही है। तो ये नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर है, ये भी डॉक्टर साहब करेंगे। साथ में TMT होता है, ट्रेडमिल टेस्ट, तो वो भी डॉक्टर साहब करेंगे। तो मुझे पूरा यकीन है कि डॉक्टर नूरुल कमर एक नया स्टार बनने वाला है, बरेली का भी और मैक्सिलाइफ का भी। ने यहाँ ज्वाइन किया है, कहा जा रहा है कि इंटरनेशनल कार्डियोलॉजिस्ट के तौर पर आपको पहचाना जा रहा है। क्या कहेंगे, किस किस तरह की सुविधाएं बरेली में एक ऐसी डॉक्टर की जरूरत थी, किस किस तरह की आप स्पेशलाइजेशन है, आप सुविधाएं दे पाएंगे, अपने बारे में भी? मैं डॉक्टर नूरुल कमर, DM कार्डियोलॉजी, बेंगलोर से मैंने किया है। एक्चुअली बेंगलोर में और ये क्या नाम बरेली में जो प्रोसीजर है बहुत डिफरेंट है। वहाँ एडवांस प्रोसीजर हम लोग करते हैं, इन्वेजिव और नॉन इन्वेजिव। इन्वेजिव में हम लोग कैथ स्टडी करेंगे, मतलब जो स्टेंटिंग एंजियोग्राफी ये हम लोग करेंगे, वो तो ऑलरेडी यहाँ होती है। हम नया प्रोसीजर करेंगे, ट्रांसइसोफेजियल इकोकार्डियोग्राफी भी करेंगे, एक प्रोटोकॉल रहता है। उसके अलावा पीडियाट्रिक्स में जैसे या प्रोसीजर बच्चे को कभी रहता है कि उल्टा उनका रहता है, PG और कंजेनिटल हार्ट डिसीज रहता है, तो कभी इमरजेंसी ट्रीटमेंट की जरूरत होती है, तो यहाँ से बच्चा जाने में, डेली पहुंचने में वो डेथ हो जाता है। तो उसको हम सेप्टोप्लास्टी भी कर सकते हैं, सेप्टोटोमी बोलते हैं, वो भी हम करेंगे। एक ऑलरेडी डॉक्टर अनिल सर ने बताया था कि हम लोग उसका बाल्बोटोमी करते हैं, जिससे बाल्ब हो जाते हैं, जैसे रोमेटिक हार्ट डिसीज में क्या बाल्ब सुखड़ जाते हैं, हम उसको प्रोसीजर भी करेंगे, बाल्बोटोमी, उसको बाल्बोप्लास्टी भी बोलते हैं। इसके अलावा कंजेनिटल हार्ट डिसीज में भी रहता है, जिनका क्या नाम है, बच्चे को कुछ कभी होता है बाल बनते ही नहीं है, तो उसको हम एट्रेसिया बोलते हैं, उसको हम ओपन करने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ से क्या है, गवर्नमेंट भेजती है या अलीगढ़ भेजती है या फिर क्या नाम दिल्ली भेजना पड़ता है, रास्ते में बच्चे डेथ हो जाती है, तो वो उस पर हम लोग फोकस करेंगे। बाकी हम लोग होल्टर मॉनिटरिंग का बहुत बोला है कि हम स्टार्ट करेंगे, होल्टर मॉनिटरिंग ऑलरेडी हो रहा है, तो उसको हम और वो करेंगे, मतलब 24 आवर, 48 आवर, 72 आवर भी कर सकते हैं, 7 डेज का भी हम लोग लूप मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं।
तो सब एक बात ये है कि एक वायरल हुआ था वीडियो जिसमें आपने एक बच्चे की जान बचाई थी, जी। तो इस तरह का थोड़ा बताएं और अपने बारे में बताएं कि आपको कई अवार्ड भी मिले। जी मैं एक्चुअली मैं एसएनसीयू में पिलभीत में वर्क किया था गवर्नमेंट में 3 ईयर, तो मुझे वहाँ 21 चैंपियन अवार्ड भी मिला था और नंबर 1 पिलभीत हॉस्पिटल भी आया था, कायाकल्प अवार्ड भी मिला था, एसएनसीयू अवार्ड भी मिला था। वहाँ पर ये केएमसी मदर केयर का रहता है पूरा नंबर 1 पूरी यूपी में, 87 डिस्ट्रिक्ट में चल रहा है प्रोग्राम गवर्नमेंट का। उसको छोड़ के मैं फिर डीएम कार्डियोलॉजी करने चला गया था। तो बच्चे का इंसिडेंट आपने बताया, इसमें बच्चा एक्चुअली क्या 2 ईयर का बच्चा था, तो मदर एक्चुअली मैं उसमें था थोड़ा रिलैक्स मूड में था कि घर जा रहा हूँ आराम से रहूंगा, तो मदर हेल्प मैंने उसको नहीं सुना, मैं करूँ मैम, मैंने बोला एनी डॉक्टर अवेलेबल ही है, तो मैंने उसको फिर सुन के फिर मैं खड़ा हुआ। बच्चे उस टाइम पे चोकिंग हो गया था, उसको सीजर में था एक्चुअली, फेब्राइल सीजर मोस्ट प्रोबेबली फेब्राइल सीजर होगा। तो बच्चे को मैंने उसको डी चोकिंग करने के बाद उसको क्या नाम स्टेबल किया, 5 मिनट बच्चा हो गया था। वो जब यहाँ पर हुए लैंडिंग हुआ तो फादर ने आके मुझे वेलकम भी किया, उन्होंने बताया था कि ऐसा ऐसा है, वो बीपीसीएल में इनके फादर उनका क्या था। डॉक्टर साहब, ये आखिरी सवाल है कि यही सुना जा रहा है कि आप कहीं बाहर जा रहे थे, लेकिन आपके मन में ये था कि मैं अपने इलाके में जो है सेवा करना चाहता हूँ, और फिर मैक्स लाइफ ही क्यों ऐसा रहा कि उसी को चुना जाए? हमारे अनीस वेग सर है, तो इनके पर्सनालिटी देख के मैं इम्प्रेस हुआ, और फिर मेरी वाइफ ने भी बोला कि आप वो यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं, तो बढ़िया है। और फिर लोग मेरे अपने सब अपने, मैं पिलभीत का रहने वाला हूँ, मेरे अपने सब लोग जानने वाले भी हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया टेस्ट करने के लिए डॉक्टर नूरुल का, यहाँ पर मैं स्लैब पे टेस्ट करने के लिए, डॉक्टर अनीस बेग का टेस्ट के लिए। और हम लोग बहुत अच्छा सेवाएं देंगे, हमेशा अच्छी देंगे और जेन्युइन देंगे, सच्ची देंगे, अच्छी देंगे, सच्ची देंगे और सच्ची देंगे।